नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका चौहान। आज जो वीडियो है ये इस पर आधारित है, इस्लामी शक्ति के ऊपर। और बहुत ही आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि ये जो शक्ति है, इनको अगर आप मानते हैं तो इनका दिन है बृहस्पतिवार का या शुक्रवार को। आप इन्हें इनकी जो छोटी मोटी पूजा करके, बतासे वगैरह करके, तो आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं। और जब ये आप पे अच्छी तरह प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ समय तो लगेगा, महीने 2 महीने, वो आपके ऊपर है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको सपने में दिखाई देंगे ये। अगर कोई आल बवाल आता है तो ये भाग के उसको पकड़ लेते हैं, मारते हैं, मतलब उसको पकड़ के गला पकड़ लेंगे, धक्का दे के बाहर निकालेंगे, इस तरीके से मारते हैं। इस तरीके का इनका स्वयं परिचय है, देते हैं ये। और आपको इस तरीके से दिखेगा कि कोई मुस्लिम लड़का है सफ़ेद कुर्ते पजामे में, या किसी और पोशाक में भी देख सकता है, जैसे राजा महाराजा होते हैं उस तरीके से पहनते हैं। और सर पे उनकी टोपी मिलेगी आपको, जैसे जाली वाली टोपी वो मिलती है कई बार दूसरे तरीके की टोपी वो मिलती है। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये कोई मुस्लिम शक्ति है, ये आपको पता लग जाएगा, इस्लामिक शक्ति है। तो इनका जो नाम है, इनको बोलते हैं हज़रत अली अकबर। तो ये जो हैं आपके जो इमाम हुसैन साहब हैं, सैयद हज़रत इमाम हुसैन साहब, उनके जो बेटे हैं ये, और करबला में शहीद हुए थे ये। तो इनकी इतनी तगड़ी शक्ति है। और इनके साथ एक और है, उनका भी नाम बताऊंगा कभी आपको। तो जब आपके सपने में ये दिखेंगे तो वो आवाज़ लगाते हुए दिखेंगे आपको, इनको, कि हे सैयद इमाम हुसैन के बेटे, और इस बवाल को मार तो सही, इस तरीके से वो बोलते हैं। और ये बोलते के साथ ही ये पकड़ लेते हैं उसको और एकदम फेंकते हैं दूसरी तरफ। ये इनकी शक्ति है। आपको कोई पूजा भक्ति करने की ज़रूरत नहीं, मतलब किसी और तरीके, इनका नाम लो और कमाल देखो आप। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है। तो अगर इनकी आप पूजा पाठ करेंगे, करना चाहें, तो कमेंट करें आप मेरे को कि हाँ हम करना चाहते हैं। और बहुत ही आसान है, जिस तरीके से आप मीरा साहब वगैरह की करते हैं, इसी तरीके इनकी है। पर इनका मीरा जी की तरह नहीं है कि मतलब इनको पूजना ही पड़ेगा हमेशा। इनको आपने जब तक पूजा, जब तक नहीं पूजा नहीं पूजा। पर इनमें परहेज़ दो ही हैं कि जो इस्लाम धर्म में जो मांस बैन है, मीट बैन है, वो आप ना खाएं। तो कभी साल 2 साल में खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बैंड ही है बिल्कुल आपके लिए, पर उस साधना के दौरान ना करें। बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार को हो, इसमें ये लाइफ टाइम में आपको चलेगा, ये इसमें ज़रूरी है। अगर आप लाइफ टाइम तक छोड़ सकते हैं वीरवार या शुक्रवार को, और जो रोज़े चलते हैं उसका पूरा महीना आपको छोड़ना पड़ेगा। और कोई इस्लामिक त्यौहार आ जाता है, जैसे मोहम्मद साहब की जयंती या कुछ और ऐसा, मुहर्रम वगैरह, तो उसमें आप ये खा नहीं सकते उस मीट को, और ना ही बलि दे सकते हैं किसी भी देवता की। तो आगे पीछे कर सकते हैं, उस समय नहीं कर सकते। और रमज़ान के दिनों में तो आप बिल्कुल बलि भी नहीं चढ़ा सकते इसकी। ये आपको कर सकते हैं तो आप करें, नहीं कर सकते तो ना करें। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, कहने का मतलब है ना। तो इसलिए अगर आप ज़बान पे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, इस चीज़ को इतना महत्व नहीं दे सकते, तो आप साधना में आ सकते हैं। तब आप साधना, ऐसा नहीं कि इन चीज़ों को खाते हुए आप साधना करें तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे आप, फिर उससे ऊपर बढ़ने की आप फिर गुंजाइश नहीं है आपको। फिर जो अपने घरेलू देवी देवता कर रहे हैं, इनसे जितना हो सकता है उतना ही ठीक है, फिर उतना ही करें आप। फिर इन जो उच्च साधनाओं में आप जाने की कोशिश ना करें, मेरा मकसद ये है। और इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो तो मैं अभी 1-2 दिन में नंबर चलाऊँगा अपना, तो 8744 वाला, उस पर व्हाट्सएप अलग होगा आपके लिए। तो व्हाट्सएप पे आप उस पर कमेंट करें, जो भी आपको कमेंट करना है, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि भाई इस समय आप बात करें, ताकि मैं फ्री हूँ तब। ऐसा नहीं कि आप लगातार सुबह से लेकर शाम तक ही फ़ोन मारे जा रहे हैं। तो एक टाइम बनाएंगे उसमें, व्हाट्सएप पे आपको मेरे को मैसेज देंगे, मैं आपको बताऊंगा उसकी विधि जो भी है, आपको बताऊंगा कि इस तरीके से ये करना, इस तरीके से ये करना। तो उसमें आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, समझ आ जाएगी। और मैं भी आपको समझ जाऊंगा कि आप इन चीज़ों का परहेज़ कर भी सकते हैं, या ऐसी खामी-खा बहुत सारे हैं शौकीन, वो लिए जा रहे हैं कि मतलब जानकारी सबकी ले लें। करना हमने 1 रुपये का काम है नहीं कुछ, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए सिर्फ वही लें जो करना चाहते हैं, अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, मतलब उस तरीके से।
और जिनको लगता है कि हमारा परिवार सुरक्षित है, भाई हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, अपने देवी देवता से ही हम तो कर लेंगे, तो फिर उनको इसमें नहीं पड़ना चाहिए, मतलब लंबे काम में नहीं पड़ना, जितने मान रखे उतने ही मानते रहें और मस्त रहें। तो इस तरीके से बात है, क्योंकि ये उच्च कोटि की साधना है, इनमें कुछ नियम तो कायदे हैं अगर आप करते हैं तो। हाँ, इतना है कि अगर आप इन सबको साध गए तो फिर आपके बाल बच्चे जो हैं इस देसी भक्ताई में नहीं रहेंगे, फिर वो उच्च कोटि के तरीके से बन जाएंगे कि बैठे बैठे किसी का भी फूंक भी मार देंगे, झाड़ा भी दे दिया तो आधी बीमारी पूरी ख़त्म। फिर आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इधर कूद रहे हो, इधर कर रहे हो, इधर ये दे रहे हो, इसको कलेजी उसको मुर्गा, ये सब चीज़ों में नहीं रहोगे। फिर आप बहुत कम हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड कुछ ऊपर की तरफ आने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है। और मेरी बात बुरी लगती है लोगों को तो भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर सच्चाई तो यही है। इस तरीके से इन चीज़ों को करने से आप स्टैंडर्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर में रोज़ भक्ताई होएगी नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ आएगी आधी चीज़ तो ये सपने से उड़ा देंगे, आधी आपको पता लग गई कि भाई इन्हें सपने से उड़ा दिया, मुर्गी ली इनकी, जो भी मुर्गा आपने कभी कर दिया कोई दिन तारीख देख के। इनका ज़रूर नहीं, आप शनिवार को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वीरवार को तो है ही इनका दिन, शुक्रवार को कर सकते हैं आप, और मुर्गा करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा। और अगर आप बलि प्रथा नहीं मानते हैं तो मीठा वगैरह चढ़ा सकते हैं, इनका शकराना वगैरह, वो भी बताऊंगा उसके बारे में, वो चढ़ा सकते हैं आप। तो ये है इनका। इसलिए अगर इनसे कोई चीज़ हटा देते हैं ये, तब आपको तो देना पड़ेगा, मुर्गा वगैरह तो देना पड़ता उस टाइम, तो ये है। और अगर आप नहीं दे पाते, मान लो कहते हैं मुर्गा तो हम बलि नहीं चढ़ाएंगे, ये वो है, तो आप फिर इनके नाम से कहीं निजामुद्दीन में या जहाँ भी आपके आसपास कोई दरगाह वगैरह, वहाँ चद्दर वगैरह चढ़ा दें, उनको प्रसाद चढ़ा दें इनके नाम से, मतलब फातिया दे दें उनको, उस तरीके से इनके नाम पे चला जाता है वो, तो वो बेस्ट है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यही जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये सैयद इमाम हुसैन के बेटे हैं और करबला में शहीद हो गए थे, और इनकी बहुत बड़ी ताकत है। और अगर इनकी शक्ति आपको देखनी हो कभी, सैयद जो है इमाम हुसैन साहब, और इमाम हुसैन हसन साहब भी थे उसमें लड़ाई में। तो इमाम हुसैन की जो बात है तो वो ये है कि अगर आप करबला में, लोधी रोड में दिल्ली में होता है, और भी जगह होता है जहाँ इनके ताजिए निजामुद्दीन वगैरह से इधर उधर से आते हैं, तो आप अगर दुखी हैं वास्तव में तो आप वहाँ जाके देखें, जो जुलूस जाता है तो मुहर्रम के टाइम पे जो ये जाते हैं सारा, क्या बोलते हैं, ताजिया वगैरह, तो वहाँ होता है। तो वहाँ पे गड्ढे खोद के उनको जैसे दफन कराया जाता है उसको, तो वहाँ मिट्टी वगैरह डाली जाती है उनके ऊपर। कोई भी धर्म का डाल सकता है उसमें, ऐसा है। पर आप उस समय शुद्ध होने चाहिए ना, उनका भी मतलब निरादर ना हो किसी का, क्योंकि वो उनका तो नहीं निरादर होगा, कोई करने वाला है ही नहीं उनका, तो बड़ी शक्ति है, आपका हो जाएगा। या हो सकता है आपके घर में बीमारी है, अगर वो चीज़ आप खा के चले गए जो बैन है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं उदमाते कि नहीं हम तो यही खा के बताया उन्होंने, हम तो यही खा के जाएंगे और उनका भ्रष्ट करेंगे। आप वो भ्रष्ट नहीं कर सकते, आप उनको, आप हो जाओगे भ्रष्ट, है ना। कुछ भी हो सकता है फिर आपके और आपके परिवार के साथ। अगर आप ज़रूरतमंद हैं और किसी चीज़ से दिक्कत में, तब जाएं, कभी देखना आजमा के। कुछ करना कुछ नहीं आपको, ना कोई प्रसाद ना कुछ, जो वहाँ पे सारे मुस्लिम भाई देते हैं वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी देते हैं, मतलब अपनी तरफ से जैसे, तो इस तरीके से आप देंगे उनको। बहुत सारी होती हैं, वो बारी बारी से सब पे दे दें, जितने पे दे सकते हैं, पर उनसे पूछ लें कि इमाम हुसैन साहब की कौन सा ताजिया है, तो वो बताएंगे ये है। वो जब छोटे छोटे ताजिए वहाँ पे लग जाते हैं उसके बाद उनका होता है, वो बड़ा ताजिया होता है, देखने में अच्छा होता है। तो जब उसको करेंगे तो उस पर आप थोड़ा बहुत हाथ लगाएं उसमें, मतलब मिट्टी विट्टी चढ़ा दें, हाथ जोड़ें, और अपनी जो प्रार्थना वहीं बैठ के कर लें। तो वहाँ नंगे पैर जाना पड़ता है, जूते उते बाहर उतार देते हैं, ये है बात। तो वहाँ प्रार्थना मारेंगे आप कुछ भी, तो आपके XYZ पूरी हो जाएगी। अगर नौकरी चाकरी की मानते हैं ना, तो वो भी कई दफ़ा पूरी होती है, ये भी देखा हुआ है। जिन लोगों की नौकरी नहीं, उनकी नौकरी भी मिलती देखी गई है। मतलब ऐसा हो जाता है उनका खाना खर्चा कि चल पड़ता है, जिसका खाना खर्चा नहीं चल रहा, जिसकी बरकत बंद है, वो सब खुल जाती है उनके उस दिन जाने से। ये आजमाई हुई बात है बिल्कुल। तो ये एक्स्ट्रा बात है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर होता है ऐसा, आपके आसपास हैं आप उस जगह पे, लोधी रोड पे या यूपी में कहीं भी जहाँ भी इनका मतलब दफनाया जाता है मुहर्रम में, ताजिया वगैरह, तो वहाँ जाके आप ज़रूर शरीक हो। धर्म का उसमें कोई मतलब नहीं है ना। सर्वधर्म समभाव, उस तरीके से चलें आप, तो बहुत बेस्ट है। तो आप करके देखें, अगर आप उसमें नहीं है तो, मतलब अगर मानते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका धन्यवाद।
अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें।